एक सच जो कोई नहीं बताता। जो मर्द सबसे ज्यादा मैसेज करता है, जो हर 5 मिनट में अवेलेबल रहता है, जो कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश करता है, वो याद नहीं रहता। याद वो रहता है जो कभी कभी मिलता है, जो हर बात एक्सप्लेन नहीं करता, जिसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता। स्टोइक फिलॉसफी का सबसे पावरफुल अट्रैक्शन रूल यह है, जो हर जगह है उसकी कोई वैल्यू नहीं, जो रेयर है उसकी क्रेविंग होती है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो तुम्हें जेन्युइनली मैग्नेटिक बनाते हैं, बिना गेम्स खेले, बिना मैनिपुलेशन के, सिर्फ खुद को इतना सॉलिड बनाकर कि प्रेजेंस अपने आप हैवी हो जाए। सबसे बड़ी गलती क्या है? हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर कॉल उठाना, हर मूड को मैनेज करने की कोशिश। यह सब ये सिग्नल देते हैं, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जहां प्रिडिक्टेबिलिटी आती है, वहां एक्साइटमेंट खत्म होती है। ह्यूमन ब्रेन कॉन्ट्रास्ट से वैल्यू पहचानता है। जब तुम हर समय प्रेजेंट हो तो तुम्हारी प्रेजेंस नॉर्मल लगती है, लेकिन जब तुम कभी पूरी तरह प्रेजेंट और कभी अपने गोल्स में डूबे हो तो तुम्हारी प्रेजेंस हैवी लगने लगती है। स्टोइक आदमी अवेलेबल होता है लेकिन प्रेडिक्टेबल नहीं। वो रिप्लाई करता है लेकिन इमीडिएटली नहीं। वो एक्सप्लेन नहीं करता कि वो बिजी क्यों है, क्योंकि जो अपनी अवेलेबिलिटी जस्टिफाई करने लगे वो पहले ही पावर खो चुका होता है। तुम्हारी लाइफ में वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, पूरी स्टोरी नहीं। जिस दिन ये बैलेंस बन जाए, खेल पलट जाता है। ज्यादातर लोग इमोशनल होने को वल्नरेबल होने से कंफ्यूज करते हैं। तुम मुझे समझती नहीं, मुझे डर है कि तुम छोड़ दोगी, मैं तुम्हारे बिना टूट जाऊंगा। ये वल्नरेबिलिटी नहीं है, यह डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसी एक ही सिग्नल भेजती है, यह इंसान अपने इमोशंस हैंडल नहीं कर सकता। स्टोइक आदमी अपनी फीलिंग्स छुपाता नहीं, लेकिन उन्हें किसी पर लोड भी नहीं करता। वो कह सकता है, मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद है, लेकिन वो यह नहीं कहता, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। क्योंकि अट्रैक्शन जरूरत से नहीं, चॉइस से पैदा होता है। जब तुम इमोशनली स्टेबल रहते हो, तुम्हारे साथ रहकर सेफ्टी फील होती है, और जहां सेफ्टी होती है वहां अटैचमेंट बनती है। स्टोइक आदमी अपने इमोशनल स्टॉर्म्स खुद हैंडल करता है। वो उन्हें डिसिप्लिन में बदलता है। आजकल के ज्यादातर लोग मूड फॉलोअर्स बन गए हैं। अगर सामने वाला खुश है, तुम खुश। अगर वो साइलेंट है, तुम एंग्शियस। अगर वो कोल्ड हो जाए, तुम डेस्परेट। इसका मतलब है तुम्हारा इमोशनल रिमोट किसी और के हाथ में है। स्टोइक आदमी ऐसा नहीं करता। वो अपना मूड खुद डिसाइड करता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। जब कोई देखता है कि तुम उनके मूड से नहीं हिलते, उनका सबकॉन्शियस एक बात फील करता है, यह स्टेबल है। और स्टेबिलिटी जेन्युइनली अट्रैक्टिव होती है। स्टोइक आदमी थेरेपिस्ट नहीं बनता, वो इमोशनल डस्टबिन नहीं बनता। वो बस ग्राउंडेड प्रेजेंस देता है, और वो ग्राउंडेड प्रेजेंस ही सबसे पावरफुल कनेक्शन बनाती है। जो फॉलो करता है वो रिप्लेस हो जाता है, जो लीड करता है वो हैबिट बन जाता है। हर दूसरा इंसान कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसा कोई नहीं, तुम सबसे स्पेशल हो। ये शब्द इतने कॉमन हो चुके हैं कि इनकी वैल्यू लगभग शून्य हो गई है। जहां वैलिडेशन चीप होता है, वहां उसका असर खत्म हो जाता है। स्टोइक आदमी इस रेस में शामिल नहीं होता। वो कॉम्प्लीमेंट देता है, लेकिन रेयर। वो अटेंशन देता है, लेकिन मेजर्ड। वो हर बार तारीफ नहीं करता, क्योंकि वो जानता है शब्द नहीं चाहिए, प्रेजेंस चाहिए। प्रेजेंस का मतलब है जब तुम साथ हो तो पूरी तरह हो। फोन दूर, माइंड शांत, एनर्जी ग्राउंडेड, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई इंप्रेस करने की कोशिश नहीं, बस एक स्टेबल मैस्कुलिन प्रेजेंस। और यही प्रेजेंस सबसे गहरा असर छोड़ती है। ह्यूमन ब्रेन कंट्रास्ट से वैल्यू पहचानता है। जब तुम कभी इंटेंसली प्रेजेंट और कभी कंप्लीटली अनअवेलेबल हो तो डिफरेंस दिखता है। और जहां डिफरेंस दिखता है वहां क्यूरियोसिटी पैदा होती है। अटेंशन टेम्पोररी होती है, रिस्पेक्ट एडिक्टिव होती है। सबसे पावरफुल अट्रैक्शन कहां से आता है? लॉस के डर से, लेकिन गलत तरीके से नहीं, थ्रेट्स देकर नहीं, गेम्स खेलकर नहीं, जेलसी दिखाकर नहीं, बल्कि इतना सॉलिड बन जाओ कि तुम्हारा जाना खुद ही डरावना लगे।
जब तुम फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, जब तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्लियर हों, जब तुम डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करते लेकिन काम रहते हो, तब एक साइलेंट कैलकुलेशन शुरू होती है। अगर यह चला गया तो ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा। और यही थॉट सबसे पावरफुल है। स्टोइक आदमी किसी को कन्विंस नहीं करता कि वो स्पेशल है, वो खुद इतना रेयर बन जाता है कि कन्विंस होना पड़ता है। जो फियर दिखाता है वो रिस्पेक्ट खोता है, जो अपनी वर्थ जीता है वो दिल पर कब्जा करता है। इन सभी प्रिंसिपल्स की नींव एक ही है, खुद को अपग्रेड करते रहो। कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती अगर तुम्हारी कोर वैल्यू लो है। बॉडी पर काम करो, पॉस्चर कॉन्फिडेंट हो जाती है। स्किल्स बिल्ड करो, कॉन्फिडेंस इंटरनल हो जाता है। करियर और फाइनेंसेस फोकस करो, स्टेबिलिटी विजिबल हो जाती है। कम्युनिकेशन क्लियर रखो, मैच्योरिटी दिखती है। जब तुम इंटरनली फुलफिल्ड होते हो, तुम्हारी एनर्जी नीडी नहीं होती, ग्राउंडेड होती है। और ग्राउंडेड एनर्जी नेचुरली अट्रैक्टिव होती है। स्ट्रैटेजीज टेम्पोरेरी इंटरेस्ट पैदा करती हैं, ग्रोथ परमानेंट रिस्पेक्ट बनाती है। स्टोइक आदमी किसी को पकड़ कर नहीं रखता, वो खुद को इतना वैल्यूएबल बना देता है कि लोग खुद टिकना चाहते हैं। 5 प्रिंसिपल्स याद रखो। पहला, अवेलेबिलिटी कंट्रोल, प्रिडिक्टेबल मत बनो, प्रेजेंस को रेयर रखो। दूसरा, इमोशनल डेप्थ, डिपेंडेंट नहीं, स्टेबल बनो, अपने स्टॉर्म्स खुद हैंडल करो। तीसरा, एनर्जी लीड करो, किसी के मूड का फॉलोअर मत बनो। चौथा, वैलिडेशन नहीं, प्रेजेंस दो, शब्दों से नहीं, एनर्जी से कनेक्ट करो। पांचवा, सेल्फ वर्थ से, फियर ऑफ लॉस, थ्रेट्स नहीं, इतने सॉलिड बनो कि जाना डरावना लगे। और यह सब किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जेन्युइनली मैग्नेटिक बनाने के लिए है। क्योंकि असली अट्रैक्शन गेम से नहीं आता, असली अट्रैक्शन कैरेक्टर से आता है। माकियावेली ने कहा था, सबसे ताकतवर प्रेजेंस वो होती है जो बिना चिल्लाए कमरे को फिल कर दे। शांत रहो, सेंटर्ड रहो, खुद को बिल्ड करते रहो, क्योंकि जो मर्द खुद को खोने से नहीं डरता, उसे खोने से दूसरे डरने लगते हैं।